चीज़ों को ना सोचकर आप ये सोचते हैं कि आपने उस पेन को अवॉइड कर दिया, बट उस प्रॉब्लम की वजह से आप रोए, खुद को हर्ट किया, निगेटिव सोचा उस प्रॉब्लम के बारे में और खुद के बारे में। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में भर जाता है और जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, आप वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सो उस सिचुएशन को अवॉइड करना, ना सोचने से कुछ नहीं होगा। उस प्रॉब्लम को देखो, क्या लर्निंग मिली उससे वो याद रखो, और जो उस प्रॉब्लम की वजह से खुद को हर्ट किया उसके लिए आंख बंद करके खुद को सोल लेवल पर प्यार दो। गॉड से बोलो कि वो उस पेन को हीलिंग दे और अपने बारे में पॉजिटिव बोलो, थैंक्स बोलो उस प्रॉब्लम को कि उसकी वजह से आपने ये लर्निंग ली और अपनी सोल ग्रोथ की। डेली पास्ट का चाइल्डहुड इशू और अब तक के इशू हैं, उन्हें नोट करो, हीलिंग दो, खुद को समझाओ, लर्निंग नोट करो और इन्वॉल्व पीपल को, जो भी लोग इन सब में इन्वॉल्व थे उन्हें माफ़ करो और खुद को माफ़ करो। डेली सोचने से पहले हर दिन की लर्निंग, क्या इम्प्रूव करना है, क्या गलती की है, सब नोट करो। खुद को फॉरगिव करो और दूसरों को फॉरगिव करो। गॉड से बात करो एंड पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर सो जाओ। इफ़ यू वांट दैट जो पास्ट में हैपन हुआ लाइफ में वो दोबारा रिपीट ना हो, तो उससे लर्निंग लो और वो मिस्टेक दोबारा मत दोहराना। खुद को फॉरगिव करना उस मिस्टेक के लिए और इन्वॉल्व पर्सन को भी। इफ़ यू फाइंड सम प्रॉब्लम इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, you don't know what to do, just surrender it to God and trust Him, everything will be fine. Where there is no one for myself, it's me, जो हमेशा खुद के साथ रहूँगी, खुद को हग और लव करूँगी। Zero thoughts stage is also called meditative stage. When I fight with someone, I reach that stage where no one left in my mind, no desire, no past, no future. Exit, I am only in present with no thought, even no feeling. Only love feeling for God left with me. I am a positive person. I attract only positivity near me, around me. ओम नमः शिवाय बोलते रहो पूरा दिन। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, चक्रास भी क्लीन हो जाएंगे एंड प्योरेस्ट फॉर्म में आप आ जाओगे। सोते वक्त भी अपना ध्यान किसी और चीज़ में डाइवर्ट करो। इस जर्नी में आने के बाद जप जाप पूरे दिन किया जाता है, मीन्स अपनी हर सांस के साथ गॉड का नेम जपना। ये प्रैक्टिस करने से होता है, एक दिन में नहीं हो जाता है। बस बोलते रहो ओम नमः शिवाय। फिर जब आप सांस लोगे तो अपने आप ये मंत्र अपने आप निकलेगा। इस जर्नी में आप प्योरेस्ट सोल बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे कितना भी बुरा करें आपके साथ, आप उनको कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप इस जर्नी में हैं। गलत सहना भी एक पाप होता है। सो जैसे पहले गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, वैसे आज भी उठानी है। पॉजिटिविटी का साथ पकड़े रहें। धीरे धीरे नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। मीन्स मंत्र पूरे दिन बोलें, जप जाप का प्रेयर करें, मेडिटेशन करें, अच्छी बुक रीड करें, पैशन पर वर्क करें, इंडिपेंडेंट होने के लिए और मनी के लिए। जो स्टडी कर रहे उस पर वर्क करें। एंड में खुद से प्यार करना ना भूलें और खुद की गलतियों पर खुद को माफ़ करना भी ना भूलें, बिकॉज मिस्टेक तो ह्यूमन से ही होती है। अगर हो गई मिस्टेक तो खुद को हर्ट मत करो, कोई बड़ी बात नहीं हो गई, उसे एक्सेप्ट करो, लर्निंग लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स, लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, सो ऑलवेज लर्निंग लेते रहो
और खुद की और सोल की ग्रोथ करते रहो। सिर्फ फिलॉसफी झाड़ते रहना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना है। केवल इफ़ कर सकते हो तो करके दिखाओ, वरना सिर्फ लोग बोलेंगे कि फिलॉसफी झाड़ता रहता है। हर चीज़ को प्रैक्टिकली करना पड़ता है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी की प्रेयर से लेकर 3D लाइफ के गोल, सबके लिए एक्शन लेना पड़ता है। विदाउट उसके कुछ नहीं हो सकता। दूसरों को समझाने से हीलिंग होती है, क्योंकि उससे आपके भी बहुत से डाउट क्लियर हो जाते हैं। पर सबसे पहले खुद को फुली इंटरनली हील करो, फिर दूसरों को करना शुरू करो। फैमिली मेंबर तक तो ठीक है, पर जब आपके अंदर ही घाव बने हों तो आप दूसरों को कैसे हील करोगे। फुल डे आजपा जाप करते रहने से चक्रास ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रस्ट एंड फेथ दैट एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नेगेटिविटी कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही होती है। उसे ख़त्म करने के लिए प्रेयर करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, प्रोटेक्शन लो, इशू हील करो, बात लो, रूम क्लीन रखो, धूप और कपूर जलाओ, ग्रीन टी पियो, खाने पर फोकस रखो, क्योंकि आप जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। मेडिटेशन करो, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। ऑरा लॉक करो, अच्छी बुक रीड करो। एंगर लो वाइब्रेशन इशू है, उससे दूर रहो, बिकॉज एक लाइफ मिली है, उसमें भी ये करते रहकर लाइफ वेस्ट करनी है। अपनी बेस्ट लाइफ जियो। नेचर में वॉक करो, एनिमल बर्ड की फीडिंग करो। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। आपका आज का किया गया काम डिटरमाइन करता है कि आपके आने वाले 10 साल या 5 साल बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो, फिर देखो कहाँ गलती की है आपने, उसमें सुधार करो। सिंपली अपने थॉट्स चेंज करके, और जो चीज़ें हैंडल से बाहर हैं लग रही, उसे गॉड को सरेंडर कर दो। एवरी 3 आवर में नोट करो कि आपकी उन 3 आवर में क्या फील किया। ऐसा डेली करने से यू आर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। इस जर्नी में खुद पर फोकस करना है। पास्ट को भूल जाओ, ओनली पास्ट के हर्ट को हील करो। फ्यूचर की टेंशन मत लो, प्रेजेंट फुल एफर्ट लगाओ। फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। ये एक्सेप्ट करो कि ये आज तक मेरे साथ हुआ है, इससे मुझे ये लर्निंग मिली, और जिन चीज़ों से मुझे दुख मिला उसे हील करना है। सिर्फ खुद पर फोकस रखो, प्रेयर करो, अर्निंग का ट्राई करो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, इनर वर्क करो, और किसी और को थिंक करते हो तो वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज। तुम्हारी लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बस अपने थॉट वहीं लगाओ। फर्स्ट गॉड को, सेकंड खुद को, थर्ड फैमिली को, फोर्थ फ्रेंड। एनर्जी गॉड पर ही शिफ्ट रखो, और किसी के बारे में सोचना क्यों है।